साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज मैं ऐसे शख्स से रूबरू करा रहा हूं जो विगत 2 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हैं राज नितिन सिंह रावत, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत जो है एक जिसको रिसर्चल ये जो एक विशेषज्ञता होती है पत्रकार की, कैसा होना चाहिए, पहाड़ की स्थिति क्या है, तो उनके साथ जब हम डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आती हैं कि उनसे बार बार बात करने का मन करता है। हाँ नितिन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है यहाँ पे 2 दिवसीय हंस महाराज जी की जयंती मनाई जा रही है। देश और दुनिया से बहुत लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हर समाज के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। और कल आपने श्री भोले जी महाराज के प्रवचन हुए और माता मंगला जी ने भी बहुत कुछ यहाँ पे कहा है, मानव उत्थान की बात करी है, जीवन को बदलने की बात करी है। और उन्होंने कहा कि हम मनुष्य जीवन में आए हैं लेकिन इसको सफल बनाने के लिए हमें कुछ तकनीकी ज्ञान सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहाड़ की एक ऐसी शख्सियत जो आज देश और दुनिया में जिनका नाम है, और उस पहाड़ के अंदर आज पलायन का दर्द है, शिक्षा का दर्द है, स्वास्थ्य का दर्द है। और हम जहाँ एक तरफ युवाओं को बहुत आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ आज एक चर्चा चली हुई है कि सब बच्चे हमारे जो हैं, हर चौथा बच्चा ड्रग्स का शिकार हो गया है, नशे का शिकार हो गया है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? जी। आज ऋषि कुल के अंदर जन कल्याण समारोह के अंदर हमारे आध्यात्मिक गुरु भोले जी महाराज एवं माननीय मुल्लों की समाक माता मंगला जी के कार्यक्रम में मुझे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ पत्रकार सूरज कुकरेती जी से मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ एक समूह के अंदर जहाँ पर्वतीय जिलों के विकास और वहाँ की स्थिति में उन्होंने साक्षात्कार लिया, उस कड़ी में मुझे भी रूबरू करने का मौका मिला। और पर्वतीय जिलों में गिरता बढ़ता पलायन और वहाँ के तकनीकी रोजगार की स्थिति, हमारा सबसे पहले सूक्ष्म रूप से हमें ये जानना पड़ेगा कि उत्तराखंड बना क्यों था। उत्तराखंड में ही बना था कि वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और वहाँ के लोगों को स्वरोजगार करके पलायन को रोका जाए और वो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से शिक्षा और चीज़ों से जुड़ें। और पर्वतीय जिलों का समूह, चाहे युवा है, हर व्यक्ति राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत रहा। उन्होंने हमेशा राष्ट्र की अखंडता, समता के लिए अपने को हर तरीके से समर्पित किया। और विशेष परिस्थितियों के अंदर जब चाइना से 72 के अंदर लड़ाई हुई तो वहीं के सीनियर लोगों ने वहीं बंदूकें चलानी भी सिखाई ताकि राष्ट्र अखंडता के लिए वो सीमा पे भी खतरे हमेशा जूझते रहे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड बनने के बाद भी वहाँ का आने वाला युवा और वहाँ की जो महिलाएं जो सशक्तिकरण जिस बात पर हुई थी उसकी स्थिति ज्यों की त्यों है। मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में अपनी बात कुछ रखना चाहता हूँ कि यदि जहाँ उत्तराखंड को शिक्षा का सबसे बड़ा हब कहा जाता है, यहाँ बड़ी बड़ी 20 यूनिवर्सिटियाँ बन गई और इतना कुछ होने के बाद भी उन पर्वतीय जिलों की शिक्षा नीति, शिक्षा में राष्ट्रीय नीति से बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमने एक सेकंड लाइन, जिस तरह केरला की जो नर्स का जो कार्य करती हैं उसे पूरे विश्व के अंदर उसको माना जाता है कि बहुत बढ़िया काम करते हैं जी। हमें भी माननीय मूल्यों के लिए, यहाँ के युवा लोगों के लिए यदि 4 या 5 माता मंगला जी को, जहाँ पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा कार्य करती हैं, उनको बड़ा आशीर्वाद है कि उत्तराखंड को उनका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिला है। और एक सरकार के बाद दूसरी सरकार हमारी भोले महाराज जी और माता मंगला जी का हंस फाउंडेशन है। उनसे इस उम्मीद के साथ कि यदि वो 4 या 5 वो पैरामेडिकल कॉलेज और डिजिटल टेक्निकल कॉलेज यदि छोटे खुल जाएँ तो हम लोग रोजगार की स्थिति में एक सेकंड प्लान को रोक सकते हैं। उसमें OT टेक्नीशियंस, पैथोलॉजी, ANM और डिजिटल, इस तरह के बच्चों को यदि हम तैयार करें और सरकार उनको या हंस फाउंडेशन उनको आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबन के लिए उनकी मदद करे तो शायद हम बहुत सारे 2, 4, 5 हज़ार लोगों को हम रोजगार के पलायन के लिए रोक सकते हैं। और उससे जो स्वास्थ्य का प्राथमिक शिक्षा आज की डेट में उदासीनता के रूप में है उसको भी दूर करने का मौका मिलेगा। और पर्वतीय जिलों के अंदर फिर जंगल जमीन की पर्यावरण को देखते हुए उसको उसी भावना से मजबूत करके शायद हम एक गौरवशाली उत्तराखंड को मजबूत बना सकते हैं। यही मेरी क्या कहते हैं सूक्ष्म बात है।
ये थे हमारे साथ राज नितिन सिंह रावत, जो पत्रकार हैं और विगत 2 दशक से पत्रकारिता के अपने इस व्यवसाय को जनपक्षीय आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद राज नितिन भाई, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत